डियर व्यूअर, इम्पॉर्टेंट इवेंट सीरीज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हमारा डिस्कशन होने वाला है बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी के ऊपर, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं BSP, और इस पॉलिसी को लेके आया है नीति आयोग। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये BSS है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई, क्यों लेके आ रहे हैं। पहले तो ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनमें आग लग रही है, पहले आग बुझाओ, इसके बाद उसकी बात करो। तो आग बुझाने वाला डिस्कशन तो इससे पहले वाले वीडियो मैंने किया हुआ है, आपको लास्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप देख पाओगे। हम यहाँ पे समझेंगे कि बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, और इस ज़रूरत को समझते समझते आपको ये भी समझ में आएगा कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस तेज़ी से कम होने वाला है। ये सारी चीज़ समझेंगे, बट उससे पहले एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो की PDF के लिए आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यही जान लो कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ बस यही है कि नीति आयोग रिलीज किया है ड्राफ्ट पॉलिसी। ये ड्राफ्ट पॉलिसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें अभी टाइम दिया गया है। आप अपने कमेंट्स, अपने एडवाइस नीति आयोग को भेज सकते हो। अगर उनको आपकी एडवाइस फिजिबल लगी तो उसको भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली कोई भी पॉलिसी बनती है तो सबसे पहले ड्राफ्ट लाया जाता है। तो अब समझते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर नीति आयोग क्यों लेके आ रहा है व्हीकल स्वैपिंग पॉलिसी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करने में। दुनिया या फिर हमारा देश इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत तेज़ी से अडॉप्ट क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका रीज़न क्या है बेसिकली। तो रीज़न बहुत सिंपल है, हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी हो। हमारे देश में तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लोगे, पर चार्ज कहाँ करोगे, मतलब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अवेलेबल नहीं है हमारे देश में। तब आप कहोगे कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो भैया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ये बैटरी स्वैपिंग क्यों लेके आ रहे हो। प्रॉब्लम क्या हो रहा है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि इसको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल CNG भराने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। क्यों? क्योंकि CNG भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, पेट्रोल से ज़्यादा टाइम लगता है CNG भरने में, और उतने में गाड़ियों की कतार लग जाती है। अब सोचो कि उतने टाइम में, जो कि CNG हाफ एन आवर से कम में, मतलब 10 से 15 मिनट में भर जाती है, तो गाड़ियों का कतार लग जा रहा है। और जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज होने में ऑन एन एवरेज में बताऊँ तो बाइक को चार्ज होने में 2 to 3 आवर लगता है। डिपेंड करता है इस बात पे कितने पावर की आपकी बाइक है और कितने पावर का जो आपकी चार्जिंग स्टेशन है वो है, बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ। आपके 3 व्हीलर को 3 से 4 आवर तक लग जाता है, और आपके कार को 5 to 6 आवर तक लग जाता है चार्ज होने में। तब आप सोच के देखो कि ऐसे कितने सारे टावर्स या चार्जिंग स्टेशन आपको बनाने पड़ेंगे कि व्हीकल आए 3 to 4, 5 to 6 आवर वहां पे खड़ी रहे, चार्ज हो। और इसके साथ साथ आपका डाउन टाइम कितना जाएगा। आप जा रहे हो कहीं पे, बीच में पावर खत्म, अब आपको भाई चाहो नहीं चाहो आपको 4 से 5 घंटे वहां पे रुकने पड़ेंगे। पेट्रोल जैसा नहीं है कि 10 मिनट में पेट्रोल भराए और निकल लिए। सरकार ने सोचा कि कोई बात नहीं, ये जो चार्जिंग स्टेशन वाला फंडा है इसको हम सारे पेट्रोल पंप पे लगा देते हैं। फिर जब चेक हुआ फिजिबिलिटी का कि क्या पॉसिबल है, तो देखा गया कि इसके लिए तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो कि हमारे पास अभी जो जमीन अवेलेबल है पेट्रोल पंप्स के पास वो नहीं है। 1 से 2 चार्जिंग स्टेशन वहां पे लगाए जा सकते हैं, मतलब 1 से 2 व्हीकल चार्ज हो सकती है। तो आप सोच के देखो कि मतलब ज़्यादा व्हीकल चार्ज करने के लिए, या फिर बड़ी अमाउंट में व्हीकल आ गई तो आप कैसे चार्ज करोगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है चार्जिंग स्टेशन के साथ। तो गवर्नमेंट ने इसके पैरेलल, ऐसा नहीं कि हम चार्जिंग स्टेशन नहीं बनाएंगे, चार्जिंग स्टेशन हम बनाएंगे, और गवर्नमेंट इस पे प्लान भी कर रही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल पेट्रोल पंप हैं वहाँ पे, हर पेट्रोल पंप पे जितना फिजिबल है उतना चार्जिंग स्टेशन लगा दिया जाए, चार्जिंग पोर्ट लगा दिया जाए। बट इसके साथ साथ हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पे भी काम करना शुरू कर दें। अब सोचो कि ये जो इमेज आपको लग रही है, अगर इसको 5 to 6 आवर लगता है, और यहीं पे एक दूसरी इमेज बना दिया जाए कि आप गाड़ी लेके आओ, नीचे से यहाँ पे जो बैटरी लगी होती है आपके गाड़ी की बैटरी निकाली जाए, आप 15 से 20 मिनट में आपकी दूसरी बैटरी लगाई जाए और आप पर से निकल लो। कितना मजा आएगा, मतलब लाइक पेट्रोल व्हीकल या लाइक डीजल व्हीकल ट्रेडिशनल हो गए, आए खोले लगाए और निकल लिए। और दूसरा फायदा कि जो मैं कह रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती हो जाएगी, इस पॉलिसी में बेसिकली मेंशन किया गया है कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेची जाएगी, मतलब जो बैटरी स्वैपेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी उनमें बैटरी नहीं लगाया जाएगा, वो बिना बैटरी के सेल की जाएंगी। हालांकि अभी हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आती हैं वो फिक्स बैटरी के साथ आती हैं
और व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए उसमें बैटरी लगा होना चाहिए। अब गवर्नमेंट वो पॉलिसी चेंज कर रही है, व्हीकल के रजिस्ट्रेशन और व्हीकल के इंश्योरेंस के लिए बैटरी का होना जरूरी नहीं है, स्पेशली जो स्वैपेबल व्हीकल आएंगे उसमें। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक पैरेलल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया जाएगा, या फिर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो सकती हैं जो कि फिक्स बैटरी से भी चलें और स्वैपेबल से भी चलें, क्योंकि आसानी से उसको स्वैप किया जा सके। इसके लिए आपके व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जो वहाँ पे कनेक्शन लगाए जाएंगे वो कनेक्शन ऐसे होने चाहिए कि उनको ईजिली ओपन किया जाए और ईजिली बाइंड कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ध्यान में रख के उसके लिए अलग से क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे, उसके लिए अलग से टेस्टिंग सेशंस बनाए जाएंगे, वो सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है। तो ये होने से एक तो आपके व्हीकल का प्राइस घट जाएगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कितना घट जाएगा। तो अभी ये मान के चलो कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, ट्रेडिशनल तो क्या ही कहें, अभी जल्दी स्टार्ट ही हुई हैं, तो जो आ रही हैं उसमें अराउंड 30 to 40% जो टोटल व्हीकल का प्राइस होता है वो होता है बैटरीज का। अगर ये प्राइस निकाल दिया जाए तो सोचो कि आपकी व्हीकल कितनी सस्ती हो जाएगी। मतलब 10 लाख की व्हीकल जो पहले आ रही थी वो आएगी अब 6 लाख में। तो आसान हो जाएगा व्हीकल परचेज करना, और फिर आप बैटरी लगा के आराम से घूमते रहिए। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया ठीक है, मगर जिससे बैटरी लेने जाएंगे वो क्या पैसा नहीं लेगा? बिल्कुल पैसा लेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट विचार कर रही है एक सब्सक्रिप्शन पॉलिसी पे। जैसे आप सिम चलाते हो ना सब्सक्रिप्शन लेके, वैसे ही कुछ यहाँ पे रहेगा कि जो बैटरी सर्विस प्रोवाइडर हैं आप उनको डेली, वीकली, मंथली जैसे भी गवर्नमेंट प्लान करेगी, अभी तो पॉलिसी में रफली यही मेंशन किया गया है, उसके हिसाब से आपको कुछ सब्सक्रिप्शन देना होगा। उसके बाद आप जहां भी आप अपनी कार लेके जा रहे हो, बीच में आपकी बैटरी खत्म हो गई, उस कंपनी के बैटरी से आप स्वैप कर लोगे। वैसे जो इस पे बेसिकली इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत सारे कंपनी का आ रहा है कि वो इस तरीके का स्वैपिंग स्टेशन चलाना चाहती हैं, और बड़ी कंपनियां हैं जैसे महिंद्रा है, टाटा है, इवन जो रिलायंस ग्रुप है रिफाइनरी में काम करता है उनका भी इंटरेस्ट है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आपको ऐसा नहीं होगा कि भाई इनका सब्सक्रिप्शन खरीद लिया और पता चले कि इनके पास चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। जैसे कि पहले बीएसएनएल के साथ होता था कि सिम कार्ड तो खरीद लिए बट टावर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा, सिम कार्ड लेके घूम रहे हैं, वैसे ही सब्सक्रिप्शन खरीद लिए, बिना बैटरी की गाड़ी कैसे चलेगी? तो वो सब गवर्नमेंट टेक केयर करेगी कि आपको ये सारे प्रॉब्लम ना हो। एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद आपको प्रॉपर बैटरी की फैसिलिटीज मिलती रहें। और अभी के लिए अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स लगाएं अपना, तो आपको पता है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल पेट्रोल व्हीकल की मैं अगर बात करूं तो ये 18 से 20 का एवरेज देती हैं, इससे कम का भी देती हैं। अगर ज़्यादा पावरफुल इंजन है तो उससे कम का देगी। तो ये आपके पेट्रोल व्हीकल का है। पेट्रोल कितना है? ऑन एवरेज मान लेते हैं 110 रुपये। इस हिसाब से अगर आप 1 किलोमीटर का खर्च मानो पेट्रोल का, तो आपका हो जाता है कुछ 6.2 के आसपास आ जाएगा। इसमें मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि आपके जो ट्रेडिशनल व्हीकल हैं आईसी इंजन वाली, उनमें मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजन चल रहा होता है, कूलिंग हो रही होती है, कूलेंट लगता है, मूविंग पार्ट जो होते हैं उसके मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है क्योंकि वो घिसता है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स में 2 रुपये पर किलोमीटर आप मेंटेनेंस भी ऐड कर लो तो एटलीस्ट 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इस समय की जर्नी पड़ती है, किसी कार से भी आप जा रहे हो तो। अगर ये 20 है तो थोड़ा मान लो कि 7 रुपीज़ के आसपास पड़ जाएगी। अगर मान लीजिए कि 200 किलोमीटर आपको जाना है तो इसके हिसाब से 8 रुपीज़ के हिसाब से कितना हो जाएगा? 1600 के आसपास। 300 किलोमीटर जाना है, जो कि जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल चली जाती हैं इतना, तो ये हो जाएगा आपका 24। अगर मान लीजिए कि इसी के आसपास अगर आपकी बैटरी स्वैप हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप गए, सब्सक्रिप्शन लिए, बैटरी स्वैप किए, चला रहे हो आप। धीरे धीरे जब चार्जिंग सेशन बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी हमारी अपडेट हो जाएगी तो ये प्राइस कम भी हो जाएगा। तो बेसिकली फास्टर एडॉप्शन के लिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तेज़ी से बिकें, तेज़ी से चलें और हमारे यहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको मिनिमाइज किया जाए। बेसिकली गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन ही इसीलिए इन सब चीज़ों पे है कि पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है। आप सभी को पता भी है कि हम जीरो कार्बन एमिशन का प्रॉमिस करके आए हैं 2070 में, तो अगर अभी से कुछ नहीं करेंगे तो जीरो एमिशन कहाँ से होगा? ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कैलकुलेशन है, गवर्नमेंट ने प्लान किया है। गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि अगर इसको हम इसके कॉस्ट को आईसी इंजन के कॉस्ट तक ले आते हैं, उससे थोड़ा कम ले आते हैं,
तो लोग मतलब हैप्पीली इसको खरीदेंगे, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, बस ऑपरेटिंग कॉस्ट बचेगी और उसमें रिस्क नहीं है। ठीक है, आप गए खरीदे चल गए, आप कहोगे कि भैया इंश्योरेंस का प्राइस कौन भरेगा, अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, बैटरी किसी और की, गाड़ी किसी और की, वो सारा प्लान किया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके लिए, आप उसको उसकी टेंशन लेना नहीं है। जो बैटरी सर्विस प्रोवाइडर रहेगा उसका इंश्योरेंस रहेगा बैटरी का, और गाड़ी का इंश्योरेंस आपका रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली रफ आइडिया है कि क्यों ज़रूरत है हमारी पॉलिसी की। थोड़ा सा डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली मेंशन है। अब आप कहोगे कि ये सब इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो ये सब इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE को। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, MCQ आपसे पूछा जा सकता है। यही बेसिकली जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम करेंगे, और जो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी है या बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे उस पर भी ये काम करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें पैरेलली चलती रहें। तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमको बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस भी बनाने हैं। बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस कोई भी ओपन कर सकता है, आप भी ओपन कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड डिफाइन करेगी वहाँ पे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बेसिकली कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट फिक्स करेगी, वो अभी रिलीज नहीं किया गया है। हाँ, इतना हिंट जरूर दिया गया है उसमें कि आप 1 से 2 बैटरी से लेके 100 बैटरी तक के, मतलब छोटा से लेके बड़ा से बड़ा चार्जिंग जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस है वो ओपन कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट गाइडलाइंस आ जाएंगी गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा, इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि इसके लिए 1 विंडो सिस्टम बनाया जाएगा। मतलब आपको अप्लाई करना है, आपको बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस खोलने हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 जगह दौड़ना पड़ेगा। एक ही विंडोज रहेगी जहां पे आपको एप्लीकेशन करना है, और आपके लिए जो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन है उसकी अप्रूवल वहीं से मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्लान कर रही है, इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है। जब फाइनल पॉलिसी आएगी तो लेट्स सी कि इसमें कुछ चेंजेज रहते हैं या फिर ये अपने जो अभी प्रेजेंट स्वरूप है इसी में पास होती है। व्हाट इज द बैटरी स्वैपिंग? ऑलरेडी हमने समझ लिया कि भाई एक हमारे पास स्वैपेबल बैटरी होगी जिसको आसानी से अपने कार से निकाल के दूसरी चार्जेबल बैटरी से, मतलब डिस्चार्ज बैटरी को बाहर करके चार्जेबल बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि इससे डाउन टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा, आपके जर्नी में आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आसानी से जैसे ट्रेडिशनल व्हीकल से जा रहे हो वैसे ही चलते रहोगे। एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये चीज़ हम पहले इंप्लीमेंट करने वाले हैं बाइक्स के लिए और 3 व्हीलर्स के लिए, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर्स के लिए। ये इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो डाटा है वो कहते हैं कि हमारे देश में जो प्राइवेट व्हीकल है उसमें 30% हिस्सेदारी जो होती है वो 2 व्हीलर्स की होती है, और यहाँ पे जो 3 व्हीलर्स हैं ये हमारे देश में ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इसलिए पहले इन दोनों को फोकस किया जा रहा है, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए। बाद में धीरे धीरे हम 4 व्हीलर और जो हमारी ई बस है उस पर जाएंगे, क्योंकि उसके लिए बड़ी बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टली हो जाएगा, बट वो भी करेंगे। पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर के लिए। व्हाट इज द नीड ऑफ द पॉलिसी? क्या जरूरत है पॉलिसी की? भाई जब तक किसी चीज पे पॉलिसी नहीं बनती, कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं रहता है, तब तक वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर पॉलिसी नहीं रहेगी तो बिना बैटरी की गाड़ी कौन बेच सकता है, बिना बैटरी की गाड़ी रजिस्टर नहीं होगी, तो उसके लिए पॉलिसी बनाने की जरूरत तो पड़ेगी। ये भी देखना होगा कि जो बैटरी स्वैपेबल है उसकी क्वालिटी क्या है, जो बैटरी स्वैपिंग के लिए कनेक्शंस बनाए गए हैं उसको कौन चेक करेगा, अथॉरिटी कौन होगी इंस्पेक्शन के लिए, ये सारी चीजें तय तो करनी पड़ेंगी। तो ये सब कहाँ तय होता है? ये सब तय होता है आपके पॉलिसी में। तो इसलिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही ताकि फास्टर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से हम व्हीकल को अडॉप्ट कर पाएं, और जो सर्विस हो उसमें अगर कोई ग्रीवेंसेस हैं तो उस ग्रीवेंसेस को भी रिजॉल्व किया जाए। ऐसा नहीं हो कि पता चले सर्विस प्रोवाइडर बैटरी का पैसा लेके फरार हो गया, या फिर कस्टमर बैटरी लेके फरार हो गया। सर्विस प्रोवाइडर कार वाले को ढूंढ रहा है, कार वाला सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढ रहा है, तो बिना पॉलिसी के तो कोई चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं होती है। तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बनाया है। एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है कि पॉलिसी क्या क्या चीज़ें, वो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो पॉलिसी फुलफिल करने वाली है। तो पहला तो यही है कि एक हमारे पास इफिशिएंट इफेक्टिव सिस्टम होगा जहाँ पे हम बैटरी को स्वैप कर सकते हैं इजीली। फाइनेंशियल सपोर्ट पे भी बात हो रही है, जैसे कि अभी हमारे पास जो जीएसटी का सिस्टम है
जो बैटरी है उस पर 5% जीएसटी है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट है उनमें 18% है। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा जीएसटी काउंसिल पे कितना करते हैं, बट ये हिंट जरूर है कि इसको रिड्यूस किया जाएगा। मतलब ये जो गैप है 18 to 15, मान लीजिए इसको लगता है कि 10 to 12 के आसपास कर देंगे ये वाला जो है, तो इससे भी आपको क्या मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कॉस्ट होगी वो डिक्रीज होगी। जो हमारे पास बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस हैं उनकी कॉस्ट जो होगी वो डिक्रीज होगी, जिससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा कस्टमर का ही होने वाला है, क्योंकि जो स्वैपिंग चार्ज होगा उससे वो डिक्रीज हो जाएगा अगर गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल एड मिलती है। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगाया जाएगा, बैटरी को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ट्रैकिंग सिस्टम्स लगाए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट मॉनिटर कर पाए, बेसिकली जो सर्विस स्टेशन है वो मॉनिटर कर पाए और सर्विस जो हो वो स्मूथ हो, प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि पहले इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा मेट्रो सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 4 मिलियन या फिर 40 लाख के आसपास है, और ये डाटा हम लेंगे 2011 वाला जो सेंसस है उसके हिसाब से। उसके बाद सेकेंड फेज लेके आएंगे। फर्स्ट फेज में कहा गया है कि 1 से 2 साल लगेंगे, सेकेंड फेज में 2 to 3 ईयर लगेंगे, मतलब अभी से 2 to 3 ईयर लेटर की बात कर रहे हैं सेकेंड फेज में। सेकेंड फेज में जो कि जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख के आसपास है उसको कंसिडर करेंगे। तो ये सारे डाटा हम किसके हिसाब से 2011 का जो सेंसस है हमारा उसके हिसाब से लेंगे। तो ये बेसिकली पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है कि ये चीज़ें हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि जो आपका क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस करके आए हैं कि हम 2070 तक जो कार्बन एमिशन है उसको नेट जीरो कर देंगे। तो भाई कहीं से तो शुरुआत करनी होगी और सबसे आसान यही है कि सबसे ज़्यादा एमिशन यहाँ से होता है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमारा फाइनेंशियल लॉस भी नहीं हो रहा है। अगर हम डायरेक्टली इंडस्ट्री को शिफ्ट करने लग जाए, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे पावर प्रोडक्शन हो रहा है कोल से, तो डायरेक्टली हम उसको शिफ्ट कर दें कि नहीं हम इसको बंद करके सोलर करेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मगर व्हीकल में हम तेज़ी से अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए व्हीकल पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमारी गवर्नमेंट अगर उस पर पॉलिसी ना बनाए, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश ना करे, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे, जैसे कि कई सारे मैटर में हम लोग हैं। क्यों हैं? क्योंकि शुरू में हमारे सिस्टम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो अब गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेती है। जो भी नई चीज़ें मार्केट में आती हैं गवर्नमेंट, और हर देश की गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि वो अपने देश में लाने की कोशिश करें। डिपेंड अपॉन देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर कैपेसिटी, देयर टेक्नोक्रेट्स की वो कितना उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ ना ही कैपेसिटी की प्रॉब्लम है, ना ही पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, ना ही उस पॉपुलेशन में बुद्धि की कमी है। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम क्यों ना करें भाई। जैसे टेस्ला है, एंट्री ले रही थी चाइना के थ्रू, हमारे देश की सरकार ने मना कर दिया, भैया सीधा आना है तो आओ, नहीं जाओ। हमारे यहाँ भी कंपनियां हैं, हम ऑटोमोबाइल के इतने बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम आईसी इंजन पे व्हीकल बना सकते हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं बना सकते? तो अब हमारी कंपनियां लाइक टाटा महिंद्रा और दूसरी जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दी हैं, चाहे टेस्ला आए या फिर जाए। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव थे जिसको हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो प्रीवियस एफर्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके वो भी थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लो। तो गवर्नमेंट फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लेके आई थी कि हम तेज़ी से अडॉप्ट करें इसको। हाइब्रिड व्हीकल बनाने के लिए पॉलिसी लेके आई थी। और जो आपका प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव है कि अगर हमारे देश में आप प्रोडक्शन करते हो, जिसका फ़ायदा उठाने की कोशिश टेस्ला ने भी किया था, जिसका मैंने इससे पहले बात किया, बट वो कभी मॉरिशस के रास्ते आ रहे हैं, कभी चाइना के रास्ते आ रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट ने कहा भैया ऐसा नहीं चल पाएगा। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है, कई सारे टाइप के इंसेंटिव होते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कम देना पड़ेगा, टैक्स कम देना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट कुछ फ्री में देगी, जैसे कि सप्लाई, वाटर सप्लाई हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया। डिपेंड करता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री है, किस कैटेगरी में फॉल करती है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट बेसिकली उनको सब्सिडी देती है। तो उसमें आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्शन को भी लिंक कर दिया गया है ताकि तेज़ी से हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रोडक्शन हो सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हमारे एमसीक्यू का। पहला एमसीक्यू है आपका, नीति आयोग हैज़ रिलीज ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रिसेंटली। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, करेक्ट बताना है आपको। इट इज द मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व द स्वैपिंग डिस्चार्ज बैटरी फॉर द चार्ज बैटरी। वेरी सिंपल इज दैट, बिल्कुल सही बात है, यही तो करते हैं। सेकेंड है
एट प्रेजेंट बैटरी स्वैपिंग सुटेबल ओनली फॉर 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। हाँ, गवर्नमेंट पहले इसी पे फोकस कर रही है क्योंकि इसकी ज़्यादा क्रूशियल रोल है हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इसलिए गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बैटरी प्रीफर्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्रीफर्ड कौन सा किया जाता है, दैट इज लिथियम आयन बैटरी। कल हमने डिस्कस भी किया था, वीडियो लास्ट में मिलेगी। लिथियम आयन बैटरी में प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां पे फायर क्यों लग जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई लिथियम आयन बैटरी इज प्रीफर्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे, हायर एनर्जी डेंसिटी, काफी ज्यादा होती है एनर्जी डेंसिटी, बाकी बैटरी के कंपैरिजन में 2 टाइम्स के आसपास होती है। इसलिए आप कहोगे कि रिचार्जेबल बहुत सारी बैटरी अवेलेबल है ना, ऐसा नहीं कि केवल लिथियम आयन ही रिचार्जेबल बैटरी है, और भी बहुत सारी हैं, बट चूंकि यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होता है, कम वेट में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। व्हीकल विथ स्वैपेबल बैटरी विल बी सोल्ड विदाउट बैटरी। बिल्कुल सही बात है, बिना बैटरी की बेची जाएंगी ताकि उसके प्राइस कम रहे, कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हों कि वो बैटरी खरीद लें। अब सोचो ना कि आपको गाड़ी बेचा जा रहा है बिना इंजन की, सोच के देखो भाई, खरीद लोगे ना। कहेंगे कि अगर इंजन ऐसा है कि 5 मिनट में हम लगा देंगे, फिर जब काम खत्म हो इंजन हमको दे देना, बैटरी कार तुम आधे या उससे कम प्राइस में लेके जाओ, तो कौन नहीं खरीदना चाहेगा, खरीद लेंगे सब लोग। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट पेज ऑफ द BSP बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जिनका पॉपुलेशन 4 मिलियन से ज़्यादा है। सेकेंड ऑप्शन मैंने नहीं पढ़ा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसीज सेंट्रल नोडल एजेंसी। हाँ बिल्कुल सही बात है, यही इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शंस सही हैं और होप सो कि आपने भी सारे सही किए होंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।